माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीशोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। उसे एटीपी और क्या होता है? तो ग्लूकोज बनता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। इसी कारण कोशिका के इसे पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सॉरी, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया। और माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं। इसे शक्ति गृह भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अर्धस्वायत्त होता है, क्योंकि यह 70 से 80% क्या करता है? तो अपना कार्य स्वयं करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के बाद दूसरा क्या है? तो सबसे बड़ा कोशिका का अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होता है? दोहरी झिल्ली का होता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? एक सेल है। ये क्या है? सेल है। तो सेल जो होता है ये कोशिका झिल्ली होता है। और यहाँ पर जो ऐसे इस तरह से देख रहे हैं, ये है कोशिका भित्ति। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? संरचना दोहरी संरचना होता है। एक कोशिका झिल्ली और एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को ही सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है। मानव पेड़ पौधा के कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। पेड़ पौधा के कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। चूंकि सेलुलोज क्या होता है? तो पेड़ पौधा में पाया जाता है। पादप में सेलुलोज पाया जाता है। और पादप में से बनने वाले सभी वस्तु में सेलुलोज होता है। पेड़ पौधा में जितने भी पेड़ पौधा से वस्तु बनते हैं उस सब में सेलुलोज होता है। जैसे पेपर हो गया, कॉपी हो गया, कार्टून हो गया, नोट हो गया। आपसे सवाल पूछेगा कि आप जो पैसा का यूज करते हैं, जो नोट का यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है? सेलुलोज होता है। ठीक है। पौधा से रुई बनाना, रुई खींचकर पतला धागा बनाना, धागा से कपड़ा बनाना, ये सब क्या है? सेलुलोज। आपका कपड़ा जो शर्ट होता है, जितने भी आपका कपड़ा का जो जितने भी सामग्री होता है, सब में क्या होता है? सेलुलोज होता है। मानव सेलुलोज को पचा नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी सेलुलोज में ही पाया जाता है। यहाँ पर देखिए कि 1 ग्राम सेलुलोज से 6000 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। अगर कोई 1 ग्राम सेलुलोज का भोजन कर लिया, इसका मतलब उसे 6 ग्राम ग्लूकोज उसको मिल गया। इसका मतलब यह है कि मानव तो सेलुलोज को पचा नहीं सकता, इसका मतलब जानवर पचाता है। तो जानवर इसीलिए क्या होता है? ताकतवर होता है, क्योंकि वो मात्र 1 ग्राम सेलुलोज ले लिया। इसका मतलब 6000 ग्राम क्या है? वो ग्लूकोज को ले लिया है। पत्ती में स्टार्च पाया जाता है और उतना अधिक ताकतवर नहीं होता है। पत्ती में क्या होता है? स्टार्च पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि कोशिका भित्ति जो पादप में होता है, उसमें सेलुलोज होता है। पादप में पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है, ये जीवाणु होता है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति कैक्टिन की बनी होती है। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये पूछता है। पूछेगा कि जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन का। उसके बाद पूछेगा कि कवक का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कैटिन का। और पादप का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज का बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना 70S राइबोसोम होता है, जो खुद क्या करता है? तो प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। बाद में यहाँ पर बताए थे कि इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S का राइबोसोम होता है। इसके अपना खुद का डीएनए होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को CO2 चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को ही CO2 चाहिए। जब आप सांस लेते हैं तो सांस के हवा में मौजूद क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो केवल क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, नाइट्रोजन को छोड़ देता है। नाक के ऊपरी भाग में म्यूकस होता है, जो धूल कण को सटा लेता है। और फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा ऑक्सीजन को खींचने वाला होता है, नाइट्रोजन को नहीं। फेफड़ा जो होता है सांस तो खींचता है, हवा में नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं लेता है। फेफड़ा केवल क्या करता है? वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। शरीर के सभी जगह क्या होता है? ऑक्सीजन को ब्लड पहुंचाता है। ब्लड क्या करता है? शरीर के सभी अंग को पहुंचाता है। ब्लड किसको? ऑक्सीजन को। नाक ऑक्सीजन बना है नाक के लिए, और नाक बना है फेफड़ा के लिए। फेफड़ा में क्या होता है? ब्लड जाता है। उसके बाद ब्लड जो है ब्लड में ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ब्लड क्या होता है? भारी हो जाता है, जिससे क्या होता है? हार्ट धड़कने लगता है। जब हार्ट धड़कने लगता है तो क्या होता है? दिल जो धड़कता है वो 120/80 पे, यानी 80 पर बुलाता है और 120 पर धकेलता है, जिससे क्या होता है? आप बोलते हैं BP। 80 पर बुलाएगा और 120 पे ये क्या करेगा? तो धकेलेगा। जब 120 पे धकेलता है तो क्या करता है? ब्लड सभी जगह ऑक्सीजन को दौड़ा के पहुंचा देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा को बना लेता है। लेकिन आप सब हार्ट को तो किसी और काम में लगा देते हैं। जब आपका हार्ट सही नहीं रहेगा तो आपको क्या होगा? आपको तबीयत ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगा। BP लो का समस्या होगा, BP हाई का समस्या होगा, और शरीर काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हार्ट को सुरक्षित रखना है।
हार्ट धड़कने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन तक पहुंचाना। हार्ट का केवल एक ही काम है, दिल का एक ही काम है कि माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, बाद बाकी कोई काम नहीं होता है। जब ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड शरीर से रगड़ाता है तो यह क्रिया चलते रहता है और शरीर में क्या होता है, रगड़ से एक तापमान उत्पन्न होता है और मनुष्य का तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की जरूरत होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और फेफड़ा बना है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। हार्ट यानी दिल का काम क्या होता है, तो सभी जगह पंप करके ऑक्सीजन को पहुंचाना कहाँ तक, तो माइटोकॉन्ड्रिया तक। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच गया तो गुस्सा आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन धक्का-धक पहुंचेगा। अगर कम ऑक्सीजन आपको पहुंचा रहा है जिसका मतलब आपको कमजोरी महसूस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीजन के मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है। तो ऑक्सीजन के मदद से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। और क्रेब्स चक्र से क्या होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है जिसे एड्रिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। अगला पॉइंट, ऑक्सीजन से क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगर ग्लूकोज का निर्माण हो गया तो जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होता है, ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा की इकाई क्या होता है, एटीपी होता है, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे कहते हैं। शरीर अपना खुद ग्लूकोज बनाता है, तत्काल ग्लूकोज डॉक्टर द्वारा दी जाती है। शरीर अपना क्या करता है, भोजन से ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सभी प्रकार के जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन के रूप में होता है। जो कोशिका भित्ति जीवाणु में जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन के रूप में होता है। और कवक में क्या होता है, मशरूम होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका भित्ति को मजबूत बनाए रखता है। कोशिका झिल्ली होता है अर्धपारगम में होता है। क्रिस्टी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के दीवार को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए दिमाग होता है और यह ब्रेन से बिना पूछे ऊर्जा बना लेता है, इसलिए तो आपके पास हमेशा ऊर्जा रहता है। कहते हैं कि जिसके पास दिमाग नहीं है, पागलों आदमी के पास भी क्या होता है, ऊर्जा होता है। जिससे सभी प्रकार के लोगों के पास क्या होता है, ऊर्जा होता है। पागलों के पास भी ऊर्जा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद 2 से 4 का बैकअप देता है। उसके बाद क्या होता है, शरीर गलाने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है, यह डीएनए तथा राइबोसोम यानी दोनों में 70S प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम 70S ये क्या होता है, दोनों होता है इसके पास। किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास।